पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी एंड हेयर ट्रांसप्लांट किन केसेस में कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, आज हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और आज जानकारी हासिल करिए कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन गुरुग्राम। अगर हम बात करें हेयर फॉल की, तो आजकल हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इवन इन यंगर पॉपुलेशन हेयर फॉल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही हेयर फॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आपने इनके नाम भी सुने होंगे। जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे आपने देखा होगा कि जैसे पीआरपी थेरेपी का बहुत ज़्यादा आजकल रोल बताते हैं, देन जीएफसी थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल इसमें देखा गया है, एंड देन लास्ट जो है हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आजकल आई थिंक हर कोई जानता है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है और कब करना है। बट किस केस में कब हमें इनमें से कौन सा प्रोसीजर सबसे आइडियल है और किन को ये प्रोसीजर्स कराने चाहिए, तो आज हम ये समझेंगे कि क्या क्या इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे और ये भी समझेंगे कि हमें कब कौन सा प्रोसीजर करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पीआरपी थेरेपी की। अब पीआरपी थेरेपी का मतलब क्या है? दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें आप ही का ब्लड सैंपल हम लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें हम प्लेटलेट्स को अलग करते हैं। अब जो प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट हमें पीआरपी थेरेपी में मिलता है, उस प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। तो हम इसको दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा आपके बालों में मसाज भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से हमें इसके साथ अगर हम माइक्रो नीडलिंग का प्रयोग करें तो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। तो इस प्लेटलेट थेरेपी से क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, उससे जो हेयर रूट्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं और हेयर ग्रोथ कुछ एक्सटेंट तक हमें देखने को मिलता है। अब इसके सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो पीआरपी थेरेपी सबसे पहले क्या करता है, अगर आपका एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है तो उसको डेफिनेटली वो रोकेगा। दूसरा है आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और आपकी हेयर डेंसिटी कुछ हद तक इंप्रूव होती है। और अगर हम बात करें कि न्यू हेयर ग्रोथ होती है, तो पीआरपी से कुछ हद तक न्यू हेयर ग्रोथ होती है, बट बहुत ज़्यादा आपको हेयर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। बट स्टिल जो आपके स्लीपिंग हेयर फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि अब हेयर फॉलिकल की अगर मैं अब स्लीपिंग हेयर फॉलिकल्स में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हेयर फॉलिकल जो है वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं। तो अगर कुछ एक्टिव हेयर फॉलिकल्स होते हैं और कुछ स्लीपिंग हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो पीआरपी थेरेपी जो है आपकी स्लीपिंग हेयर फॉलिकल्स को, उनकी रूट्स को थोड़ा सा अवेकन करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो ग्रोथ हमें दिखाई दे आफ्टर पीआरपी थेरेपी। अब किन केसेस में हम पीआरपी थेरेपी कर सकते हैं? अब पीआरपी थेरेपी जो है एक्टिव हेयर फॉल में डेफिनेटली वर्क करता है। दूसरा, अगर अर्ली हेयर लॉस हो रहा है, अर्ली साइंस ऑफ बैडनेस हमें देखने को मिल रहा है स्कैल्प में, तब डेफिनेटली पीआरपी थेरेपी वर्क करता है। तो ये तो हुए फायदे जो हम पीआरपी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा बहुत कॉमनली परफॉर्म्ड प्रोसीजर है, आई थिंक उसके बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वो है जीएफसी थेरेपी। अब जीएफसी थेरेपी है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा पीआरपी से एडवांस्ड वर्जन है। अब पीआरपी में प्लेटलेट्स को हम सेग्रीगेट करके उनको इंजेक्ट करते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेट को इंजेक्ट करते हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। बट जीएफसी में क्या होता है कि ऑलरेडी जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर्ड होता है, उसको हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। अब इसका भी फायदा सेम है जो पीआरपी का है, बट जो रिजल्ट्स हैं वो पीआरपी से थोड़े बेहतर हैं और इसका जो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है ओवर द स्कैल्प वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू पीआरपी। रिजल्ट्स थोड़े बेटर हैं, रिकवरी बेटर है। तो ये सब फायदे हैं जीएफसी थेरेपी के। अब जीएफसी थेरेपी हम कब रेकमेंड करते हैं? इट इज सेम एज पीआरपी थेरेपी। जैसे कि अर्ली अगर साइंस ऑफ एज बैडनेस हमें मिल रहे हैं, उसमें हम कर सकते हैं और एक्टिव हेयर फॉल में भी जीएफसी थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ कम्स द फाइनल थिंग, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टर्म है, आई थिंक आज की डेट में कोई भी ऐसा मेल नहीं होगा जिसको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पता होगा या उसने हेयर ट्रांसप्लांट का नाम नहीं सुना होगा।
अब लेकिन क्या हर जो बैल्ड पैच है या कोई भी अगर हेयर फॉल भी हो रहा है तो सब हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हैं? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन कंडीशंस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और कौन से ऐसे मेल्स हैं जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट रेकमेंडेड है। अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे जो उसका आइडियल इंडिकेशन है एडवांस्ड जो स्टेजेस ऑफ बैल्डनेस होते हैं, बिकॉज बैल्डनेस की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो जिसमें जहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट बैल्ड पैच है, जहाँ हमें हेयर रूट्स देखने को नहीं मिल रही हैं और बिल्कुल आपको अगर शाइनी स्कैल्प वहाँ पे दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे रूट्स भी नहीं हैं, कोई जैसे बेबी हेयर, कोई मिनिएचर हेयर भी नहीं है जिनको हम स्ट्रेंथन कर सकें या स्टिमुलेट कर सकें विद द थेरेपीज जो मैंने पहले डिस्कस की हैं। अगर ऐसा कंडीशन हमें स्कैल्प में देखने को मिल रहा है देन वी रेकमेंड कि इन केसेस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना चाहिए। अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन। हम आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं स्कैल्प से ही लेते हैं, जो कि आइडियल डोनर साइट है। स्कैल्प से लेके स्कैल्प में ही हम उनको दोबारा ट्रांसप्लांट करते हैं। बट कुछ कंडीशंस में जहाँ पे हमें डोनर एरिया बहुत अच्छा नहीं मिलता है तो हमें अदर डोनर एरियाज भी हैं हमारे पास बॉडी में जिनसे हम ये हार्वेस्ट कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है जो कि हम बैल्डनेस को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर हैं उनको भी मेंटेन करके रखेगा, देन द आंसर इज नो। अगर अब जहां हमने हेयर ट्रांसप्लांट आपके बैक ऑफ स्कैल्प से लिया है और उसको ट्रांसप्लांट किया है तो जिन एरियाज में वो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वही एरियाज में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट जो कि एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे ऑलरेडी हैं तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस थेरेपीज को साथ में लेना ही पड़ता है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हम रेकमेंड करते हैं कि PRP थेरेपी, GFC थेरेपी वो सब पेशेंट्स हमारे ले ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो और वो अच्छा फील करें आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। इन सब प्रोसीडियर्स के बारे में समझने के बाद लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर पेशेंट का स्कैल्प भी डिफरेंट होता है, लॉस पैटर्न भी डिफरेंट होता है और किन वजहों से ये लॉस हो रहा है, किन वजहों से ये बैलेंस हो रही है, तो ये सब डिफरेंट है। तो एक पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अपनी तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या करवाना है। मुझे आप डॉक्टर के पास जाएं और बोले कि मुझे PRP करवाना है, GFC करवाना है या हेयर ट्रांसप्लांट। द डॉक्टर विल डिसाइड, जो एक्सपर्ट है वही डिसाइड करेगा देख के कि क्या कंडीशंस हैं, किस तरह का आपका कौन सी स्टेज पे बैलेंस है, अर्ली है, लेट है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसीडियर आपके लिए बेस्ट है और कौन सा प्रोसीडियर आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। इन तीनों में से अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पे कोई डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप शेयर करें एंड वी विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू।